क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं। डी बराबर दे रखा है 5, एस एन दे रखा है आपको 75 और ए का ए एन ए 9 पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। कहता है ज्ञात कीजिए। ये करते हैं। जब एस एन आता है या कि मतलब यहाँ एन वैल्यू आनी चाहिए, तो इससे प्रूफ हो रहा है कि एन का जो मान है 9 है। ठीक है, एन का मान 9 है। हमारे पास डी है, एस एन है और क्या है हमारे पास, एन है। तो एस एन वाला जो फॉर्मूला है इसमें हमें क्या चाहिए, एन चाहिए, ए चाहिए, ठीक है, और डी चाहिए। अब इसमें देखो हमारे पास एन है, डी है, ए नहीं है और एस एन है। तो पहले इस फॉर्मूले से ही हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। इसकी वैल्यू 75 रख देते हैं, एन का मान 9/2। ये हमारे पास कुछ है ही नहीं, ये 9 - 1 इंटू डी 5 है। आगे सॉल्व कर देते हैं। ये 75 बराबर 9/2, 2a प्लस 9 में से 1 गया 8 गुणा 5। अब इसको बटे 1 कर लेते हैं। इसका क्रॉस गुणा होगा क्योंकि बटे में है, बराबर वाली संख्याओं का बटे में हो और गुणा इस तरीके से होता है। 2 का गुणा 75 में करेंगे 150 आया बराबर 9। अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये 2a आएगा प्लस 40। अब आगे से सॉल्व करेंगे तो ये बटे में जाएगा, 150/9 बराबर 2a प्लस 40। अब ये चर राशि है, ये अचर राशि है और ये भी अचर राशि है। इसको अचर राशि की तरफ ले आते पक्षांतर करके, 150 माइनस 40 बराबर 2a। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, बटे 9 है इसके, तो ये क्या हुआ, एक भिन्न का रूप लेगी। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 9 आ गया। अब 9 का भाग 9 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 150 में करेंगे तो 150 ही आएगा, माइनस 1 का भाग 9 में देंगे 9 बार जाएगा, 9 का गुणा 40 में करेंगे तो 9 चौक 36, 360 बराबर 2a। अब इसमें से आप करोगे 360 में से 150 माइनस करोगे तो आपको 210 मिलेगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं 210 बटे 9 बराबर 2a। अब a का मान निकालना है मेरे को, तो a का मान निकालना है, 2 इसके गुणा में है, 2 इसके बटे में जाएगा। ये किसका है, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, ये चल रहा है सारा कुछ। अब क्या करना है, अब इस 2 को इसके माइनस 210/9, 2 इसके फिर बटे में आ गया बराबर a। इस 2 से इसको काटेंगे, कट जाना चाहिए। अगर इसको काटते हैं तो 2 एकम 2, 1 में भाग जाएगा नहीं 0, फिर आ गया 10, 2 पंजे 10, यानी कि ये जो बनेगा -105/9 बनेगा बराबर a। अब इसे 3 से काटेंगे, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 बचा 5 15, 35 बार 3 से 105 कटा और ये 3 बार। इसको करेंगे, ऊपर क्या बचा 35, नीचे क्या बचा 3 बराबर ए का मान आया। ये ए का मान क्या है, ये है ए का मान। समझ में बात आ रही है।
अगर ये ए का मान है तो कह रहा है ए एन ज्ञात कीजिए। ए एन ज्ञात करना है, किस तरीके से करेंगे ए एन? तो ए एन के लिए फॉर्मूला जो है हमारा कौन सा है? ए एन के लिए फॉर्मूला है हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसको लगा देते हैं ए एन, लेकिन वहाँ क्या है ए 9, ठीक है। ए 9 ज्ञात करना है। ए का मान कितना आया? -35/3 प्लस एन माइनस वन, एन क्या है 9 माइनस वन इंटू डी, डी क्या है 5। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। -35/3 प्लस 9 में से 1 गया 8 गुणा 5। आगे सॉल्व कर रहे हैं। -35/3 8 पंजे 40/1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 आ गया। 3 का भाग 3 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 35 में करेंगे -35 आ रहा। 1 का भाग 3 में करेंगे 3 बार, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आया 140। अब आप 120, 3 का 40 में करेंगे तो 120, ठीक है। अब आप क्या करना है, 120 में से 35 माइनस करना है। तो आप बताइए 20 ऊपर वाला गया, बचा कितना? 15। 100 में से 15 गया 85, किसका? प्लस का। क्यों? क्योंकि प्लस वाली संख्या ज़्यादा है। बटे 3 ए 9 का मान जो आ रहा है 85/3 आ रहा है। यही है पूछ रहा है, इसका आंसर यही है। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या है। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में आ रहा होगा। आगे करते हैं इसी क्वेश्चन, इससे आगे वाला एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आगे है इसका 5वां भी हमने किया है सेम इसका। अब करते हैं हम इसका 7th क्वेश्चन, नंबर 3 का 7th पार्ट। 7th में कह रहा है वो ए का मान मेरे पास कह रहा है कि 8 है। ए एन उसने कहा है कि जी ये 62 है। अब कह रहा है ये एस एन जो कह रहा है ये जी 90 है। अब पूछ रहा है कि जी एन का मान बताइए, ठीक है, और डी का भी मान बताइए। डी की वैल्यू कितना आएगा, डी और एन को ज्ञात कीजिए। देखो इससे पहले हम कुछ इसमें कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, उनको मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन पे। वो फॉर्मूले क्या है? देखो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या कि एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये पढ़ा, ठीक है। इससे पहले भी एक हमने पढ़ा ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये पढ़ा। उससे पहले ही मैंने एक चीज़ बताई होगी आपको कि एल जो अंतिम पद होता है वो ए एन के बराबर होता है। ए एन को हम टी एन भी कह सकते हैं। ये तो तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। इसका मतलब इसे मैं एल के भी बराबर लिख सकता हूँ, इसे मैं टी एन के भी बराबर लिख सकता हूँ। समझ में बात आ रही है? इसका मतलब ये हुआ जब ये सारी चीज़ें बराबर है तो इसमें मैं ऐसा भी कर सकता हूँ n/2, इसे a लिख लेता हूँ, इसे a 2a है ना, 2 को मैंने इसे लिख लिया n-1 इंटू डी। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि ये जो है ये इनका मान है। तो ऐसे मैं लिख लेता हूँ, तो n/2 a प्लस एल ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसे दोबारा से फिर किसे n/2 a प्लस ए एन भी लिख सकता हूँ।
इस तरीके से मैं ये फॉर्मूले के ज़रिए से इसे बना सकता हूँ। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारे फॉर्मूले हैं। बने किससे? आपको मैंने सारा कुछ बताया, इसके बारे में डाटा बताया, ये कैसे बन रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे यूज़ करना है। अब ये बताऊँगा, इसको यूज़ कैसे करना है ये बताऊँगा। अभी क्या है, वो कह रहा है कि मेरे को एन बताओ, कह रहा है मेरे को तो जी एन बताओ, एन ज्ञात करेंगे। अब इस फॉर्मूले को लगाएंगे हम, देखो कैसे। एस एन का मान दे रखा है उसने 90, एन वो पूछ रहा है जो हमारे पास पता ही नहीं है। ए का मान क्या दे रखा है 8, ए एन का मान कितना दे रखा है 62। ठीक है, इसके नीचे बटे मान लेते हैं, क्रॉस गुणा होगा, गुणा करेंगे तो इसका करेंगे 180, एक का करेंगे जैसा ये है ऐसा ही रहेगा। ये कितना आ रहा है 70, ठीक है 70 आ रहा है ना। तो इसको यूज़ करेंगे इस तरीके से, तो क्या आने वाला है इसका, आगे सॉल्व कर लेते हैं। 180 बटे 70 आना है, किसका, एन का मान आ रहा है। ठीक है, एन का मान आ रहा है 180 बटे 70, जो कि ये पॉसिबल नहीं लग रहा, पॉसिबल नहीं लग रहा है। क्यों नहीं पॉसिबल लग रहा है? क्योंकि इसका जो मान है ना वो अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। ठीक है, सेवेंथ वाला है, सेवेंथ वाला जो है ये कहीं ना कहीं ऐसा आपको लग रहा होगा गलत है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है गलत है। और वो किस तरीके से लग रहा है ये थोड़ा सा आप माइंड घुमाइएगा। यहाँ पे मैंने 70 किया है, 90 दूनी 180 किया है, जबकि यहाँ होना चाहिए कि एन का मान कुछ होना, क्योंकि एन का मान तो एग्जैक्ट ना आना चाहिए। ये आ रहा है बटे में, तो बटे में तो कभी नहीं आएगा, बटे में इसका मान कभी नहीं आने का। और क्यों नहीं आने का ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, और इसको हमने इसमें गलती की है, और वो गलती क्या है वो मैं बता देता हूँ। कि जो एस एन है ना सवाल में 90 नहीं है, एस एन सवाल में 210 है। ठीक है, एस एन सवाल में क्या है 210 है। जब एस एन सवाल में 210 है तो किस तरीके से करेंगे ये देखिएगा। यहाँ पे भी हम क्या पुट करेंगे, ये 90 नहीं है, ये 210 है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम 210 करेंगे। अब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो इस तरीके से देखो आगे कर देते हैं इसे, 2 का इसमें करेंगे तो 420 आ रहा है, 420 बराबर n 70, क्योंकि दोनों को जोड़ के 70 बनेगा। अब n का मान निकालेंगे हम, n बराबर 420 बटे 70, 70 का इसमें भाग दोगे तो ये 6 बार जाएगा, n का मान निकल के आया 6। आपको इस तरीके से आपको लगे कि n का मान मतलब बटे में आ रहा है, तो n कभी भी बटे में नहीं आना चाहिए। तो आपको तभी पता चल जाना चाहिए कि हमने कुछ न कुछ गलती कर रहे हैं। और देखो इस सवाल में हमें पता भी चला, हमने एस एन 90 ले रखा था जबकि ये 210 है, इससे हमें पता चला कि ये गलत है। कैसे पता चला ये गलत है, हम निकाल देते, अगर ये बटे में नहीं होता तो 90 के हिसाब से निकाल देते, जबकि आंसर गलत आता। क्यों? क्योंकि एन ने ही हमें बता दिया कि ये क्वेश्चन कुछ गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बटे में नहीं आता, कभी भी मान इसका एन का बटे में नहीं आता। अब वो क्या पूछ रहा है, अभी पूछ रहा है डी बताइएगा। ठीक है, अभी हम आगे वाले सवाल में डी निकालते हैं, देखिएगा डी कैसे निकालेंगे। अभी हमें क्या दे रखा है, ए एन का मान दे रखा है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। इसको ए एन का मान कितना दे रखा है 62, ए का मान कितना दे रखा है 8, एन का मान कितना है 6 माइनस 1, और डी इसको इधर लेके जाएंगे तो 62 माइनस 8 बराबर 6 में से 1 गया 5 गुणा डी। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 62 में से ये गया तो 8 गया तो कितना बचने वाला है 54। ठीक है, 54 बचने वाला है कि कुछ ज़्यादा बचेगा, आप सोचिएगा। ठीक है, 54 बचने वाला है। आगे हो गया 5 डी,
अब 54 में इससे करेंगे, 5 से भाग देंगे डी। तो इस तरीके, अब इसमें क्या आ रहा है, ये भी बटे में आ रहा है, ठीक है, ये बटे में आ रहा है। इससे क्या पता चला कि डी बटे में आ सकता है, जो अंश बटे हर में डी आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एन नहीं आ सकता, समझ में आ रही है बात, एन नहीं आ सकता, डी आ सकता है। ये एग्जैक्ट आंसर है, ये सही है एकदम। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा, बेहतर समझ में आया होगा। और कुछ इसमें कमेंट लग रहा हो, कुछ आपको लग रहा है कि इस तरीके से नहीं होगा, तो मुझे इसके बारे में रिप्लाई कीजिएगा, मैं आपको समझा पाऊँ कि ये किस तरीके से कर रहे हैं, क्या है इसमें गलती नहीं है अब, और क्या हमने ये कैसे सोर्स किया, कि ये कैसे पता किया कि एन का मान इस तरीके से आ रहा है तो ये गलत है। आगे से हमने चेकआउट भी किया कि क्या गलत हो रहा है इसमें, ठीक है। अब मैं उम्मीद आपसे कर रहा हूँ कि आपकी समझ में बेटर आ रहा होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर भी नहीं आ रहा है तो मेरे को प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा, और मैं आपको उसके बारे में और बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ।